नमस्ते, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने प्यारे से परिवार में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे। आज हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द याद करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर प्रश्न ही हैं या सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की अपनी क्लास। अपने सहारे पर रहने वाले, अपने सहारे पर रहने वाले को एक शब्द में स्वावलंबी कहते हैं। स्वावलंबी हो जाएगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहेंगे। अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे आसूर्यपस्या कहेंगे। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके आसूर्यपस्या। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या कहलाता है? तो संविदा कहलाता है। ऐसा समझौता संविदा कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो तो उसे एक शब्द में प्रोषित पतिका कहेंगे। प्रोषित पतिका। पैर से सिर तक, पैर से सिर तक, इसके लिए एक शब्द होगा आपाद मस्तक। पैर से सिर तक आपाद मस्तक। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। यहाँ करने वाला तो दुराग्रही हो जाएगा और अनुचित बात के लिए आग्रह करना तो दुराग्रह हो जाएगा, लेकिन करने वाला हो गया तो दुराग्रही हो जाएगा। ये सभी 2017 में पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न 2017 में पूछे गए हैं। 2017 का प्रीवियस ईयर है। देखते हैं अगले प्रश्न को, अगली स्लाइड को। मदिरा पीने का प्याला, मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है? चषक। मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। इसकी वर्तनी भी पूछता है, चषक कैसे लिखा जाएगा। जो स्त्री के वशीभूत है, जो स्त्री के वशीभूत है उसे क्या कहेंगे? उसे स्त्रैण कहेंगे। जो स्त्री के वशीभूत है स्त्रैण। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर क्या कहलाता है? तो प्रत्युत्तर। दिए गए उत्तर पर उत्तर प्रत्युत्तर। सवाल जवाब बहस हुज्जत, इसके लिए एक शब्द होगा प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है तो एक शब्द हो जाएगा वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो आकाशवृत्त। मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्ष, मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु कहलाएगा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित। एक जगह से दूसरी जगह कर दिया गया हो यानी विस्थापित कर दिया गया है तो इसका हो जाएगा विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंधि। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंधि। तैरने या पार करने का इच्छुक तितीर्षु। तैरने या पार करने का इच्छुक तो इसके लिए तितीर्षु हो जाएगा। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका कहलाती है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, रस्सी को दाम भी कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो तो उसे दामोदर यानी भगवान कृष्ण का ये पर्यायवाची हो गया दामोदर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दिया है तो दामोदर हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। चलने वाला यानी कि गमन करने वाला तो अनुगामी या अनुचर। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, जिसकी कोई कीमत ना हो सके तो अमूल्य हो जाएगा। जिसकी कोई कीमत ना हो सके तो अमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मित आहारी यानी मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला,
अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी कहलाता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो, पदच्युत। पद से हटा दिया गया हो उसे पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, स्पृहा ना हो तो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? निस्पृह। जिसकी किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, निस्पृह। जो छीड़ ना हो सके, अक्षय। जो छीड़ ना हो सके, अक्षय। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, वाचाल। जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं एक शब्द में। जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहेंगे, यानी कम बोलने वाला मितभाषी, अधिक बोलने वाला वाचाल। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे अक्षत कहते हैं। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है अक्षत कहते हैं। जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहेंगे। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहेंगे। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहेंगे। जिस स्त्री का पति जीवित है, सधवा। और जिस स्त्री का पति जीवित नहीं है, यानी जिस स्त्री के पति का मृत्यु हो गया है तो उसे विधवा कहेंगे। तो जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहेंगे। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो, अंत्यज। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ कहलाएगा। जिसके सर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। जिसके सर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहेंगे। तो किसके सर पर चंद्र होता है? भगवान शिव के सर पर चंद्र होता है तो चंद्रशेखर भगवान शिव का पर्यायवाची भी हो गया। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहेंगे। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं। पाथेय, रास्ते में खाने के लिए जो खाद्य सामग्री दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं। आधी रात का समय निशीथ। आधी रात का समय निशीथ। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी, समिधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा कहलाती है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, दिगंबर हो जाएगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले हौदा कहेंगे उसे। हाथी की पीठ पर जो रखा जाता है उसे हौदा कहते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, असूर्यपस्या। इसके लिए एक आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यपस्या कहते हैं। तो जो रनिवास में कड़े पर्दे में रहेंगी वह भी सूर्य नहीं देख सकती है तो वह भी असूर्यपस्या ही कहलाएंगी। तो असूर्यपस्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों को क्या कहते हैं? अंतेवासी। अंतेवासी भी रिपीट हो चुका है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, कृतार्थ कहलाता है। समुद्र की आग, बड़वा नल। समुद्र में लगने वाले आग को बड़वा नल कहते हैं। और पेट की अग्नि को, पेट की आग को जठरानल या जठराग्नि कहते हैं। और जंगल में लगने वाली आग को दावानल या दावाग्नि कहते हैं। आदि से अंत तक, अनादि। आदि से अंत तक, अनादि। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, औरस। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, अनैतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे अनैतिहासिक कहेंगे।
जो अचानक आँखों से ओझल हो जाए, यानी कि जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो उसे क्या कहेंगे? अंतर्धान। इसकी वर्तनी बहुत बार पूछा गया है कि अंतर्धान कैसे लिखा जाएगा। तो जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो उसे अंतर्धान कहेंगे। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो तो उसे सव्यसाची कहते हैं। बाएं हाथ से सधा हुआ हो सव्यसाची कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति तितिक्षा। तैरने या मोक्ष पाने का इच्छुक तितीर्षु। तैरने या मोक्ष पाने का इच्छुक तितीर्षु। जिसमें सहनशीलता हो, जिसमें सहनशीलता हो तितिक्षु। जिसमें सहनशीलता हो उसे तितिक्षु कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।